बात विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन में होंगे 5 विधेयक पारित। दंड विधेयक, राजस्थान संशोधन विधेयक आज पारित होगा। 12 साल से छोटी बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को फांसी का इसमें प्रावधान है। तो आपको बता दें, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज इस बजट सत्र का आखिरी दिन है। सदन में 5 विधेयक आज पारित होने हैं। दंड विधेयक, राजस्थान संशोधन विधेयक आज पारित होगा। 12 साल से छोटी बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा का इसमें प्रावधान है। और संवाददाता सुधीर शर्मा हमारे साथ इस खबर पर विधानसभा से सीधा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुधीर, अगर आज के दिन की बात की जाए, बजट सत्र का आज आखिरी दिन है, साथ ही 5 विधेयक आज सरकार को पारित करवाने हैं। कौन कौन से ये विधायक और विपक्ष जिस तरह से हावी है इस बार सरकार पर, तमाम जो बहस है उसका दौर चल रहा है, क्या आज के दिन में ये 5 विधेयक पारित हो पाएंगे? बिल्कुल, जो कार्यसूची जारी हुई है उसके मुताबिक ये 5 जो विधेयक है, जिसमें संशोधन विधेयक है और नए विधेयक है, वो पारित होंगे। इसमें महत्वपूर्ण 2 विधेयक है, जिसमें 13 साल या 12 साल की बच्ची के साथ अगर रेप होता है तो उसके फांसी के प्रावधान वाली जो है, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले ये विधेयक बनाया था। उसके बाद राजस्थान सरकार ने इस बात की घोषणा की थी और उसका संशोधन विधेयक आज राजस्थान विधानसभा में आ रहा है। दूसरा, जो गौवंशीय परिवहन की जो बात आती है, तो आबकारी में जिस तरह के नियम बनाए गए हैं कि आबकारी में अगर कोई अवैध रूप से शराब की तस्करी करता है तो वो वाहन जब्त हो जाता है। उसी तर्ज पर यहाँ ये संशोधन भी किया जा रहा है कि गौवंश का अगर कहीं तस्करी होती है और वो पकड़ा जाता है तो उस वाहन के मालिक पे भी मुकदमा चलेगा और दूसरा वो वाहन जब्त कर लिया जाएगा। इन दोनों जो मुद्दे हैं वो बहुत ही जोरदार है अपने आप में, क्योंकि ज्ञानदेव आहूजा जो भाजपा के विधायक है और वो उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर सबसे बड़ी ये समस्या है, गौवंश की तस्करी का सबसे बड़ा मामला और सबसे ज़्यादा मामले वहाँ पर आते हैं। हमारे साथ गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे भी इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम ज्ञानदेव आहूजा से बात करेंगे, क्योंकि लगातार वो इस मामले को सदन में भी उठाते रहे हैं। ये आज होने जा रहा है, ये जो परिवहन करेगा गौवंश, उसकी तस्करी का जो वाहन है वो जब्त कर लिया जाएगा। ऐसा है कि ये बहुत अच्छा विधेयक है और मैं बचपन से गौ सेवा, गौ संवर्धन, गौ रक्षण के लिए समर्पित रहा हूँ और मुझे टिकट भी वहीं से लगातार दिया जाता है पार्टी की ओर से। रामगढ़, श्री रामगढ़ से जो मेवात एरिया है, उस मेवात एरिया में सबसे ज़्यादा गौ तस्करी, क्यों राजस्थान भर से गौ या बछड़ा या बैल या सांड उसी एरिया से निकल के हरियाणा को जाता है और वहाँ जा कर के और इनको काटा जाता है तो गौ हत्या की जाती है। तो यहाँ यह जो विधेयक लाया जा रहा है कि अब जिस वाहन में ये गौ तस्करी करेंगे वो वाहन जब्त कर लिए जाएंगे और वो जब्त कर लिए जाएंगे। जैसे शराब का वाहन आबकारी कर लेता है, उसके बाद आबकारी का कमिश्नर उदयपुर ही उसकी अपील सुनता है। तो यह जो विधेयक है ये जनहित में है। यह विधेयक है, ये अहिंसा को पूरी तरह से समर्थन करने वाला है और गौ माता और गौ संवर्धन करने वाला है। एक जो दूसरा विधेयक आ रहा है, जो 12 साल की कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, फांसी की सजा, मध्य प्रदेश में ऐसा प्रावधान किया गया था। आज कांग्रेस भी ये जो 2 विधेयक है खासतौर से उन पे समर्थन में रहने वाली एक तरह से अघोषित रूप से। देखिए, प्रदेश में लगभग 1300 बच्चियों का प्रतिवर्ष दुष्कर्म उनके साथ में, नाबालिग बच्चियों के साथ में होता है। ये हमारे सबके लिए शर्मनाक घटनाएं हैं। इनको रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। बिल लाई है सरकार, हम स्वागत भी करते हैं, सुझाव भी हमारे देंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि सरकार ने बहुत देरी से ये कदम उठाए हैं। 4.25 साल के बाद में इस तरह के कानून ला करके और जो कानून व्यवस्था में विफल रहे 4 साल तक, उस पर कोई फोकस नहीं किया गया। और जो एक दूसरा बिल गौवंश तस्करी का नाम लेकर के ला रहे हैं, मैं समझता हूँ उस बिल के पीछे मंशा किसान को परेशान करने की है, धार्मिक उन्माद फैलाने की है। जिस गांव के सहारे पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है, पुनः उस मुद्दे को पुनर्जीवित करके कानून की आड़ में दोबारा वोट साधने का प्रयास क्या कहेंगे? ऐसा है कि जिनकी बुद्धि पर ग्रहण लग गया हो और गौवंश के नाम पे भी इनको राजनीति नजर आती हो, अब ऐसे लोगों की बुद्धि पर मुझे तरस ही आता है। मैं इससे ज़्यादा हल्का शब्द नहीं बोलूँगा। और जो कानून 12 वर्ष की बच्ची लड़की से रेप का मैटर है, यह देर आए दुरुस्त आए, जब भी आए अच्छा आए, जब भी आँख खुली तब सवेरा मानना चाहिए। यह बिल आ रहा है, विधेयक आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है और इसके समर्थन में कांग्रेस को पूरा करना चाहिए और गौवंश का भी करना चाहिए। इनको तो सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए ना,
इसलिए इनको सांप्रदायिकता नजर आती है, धार्मिक उन्माद नजर आता है। हमें प्रदेश का किसान की चिंता है, किसानों को आप नाजायज रूप से परेशान करेंगे। आवारा पशु हमारे किसान की बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या का समाधान तो आप कर नहीं रहे हो, और केवल वोट बैंक के लिए हिंदू और मुस्लिम के झगड़े हों और इस तरीके से आप किसान को परेशान करने। किसके पास होता है? मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों वोट भी आपको नहीं मिल रहा। आपको यूपी में मुसलमानों ने ठुकरा दिया। किसके पास होता है? यूपी में मुसलमानों ने ठुकरा दिया। और किसान को अगर आप ले जाने नहीं दोगे, इधर से उधर परिवहन नहीं करने लोगे, किसान भी गाय की माता की पूजा करता है। राजनीतिक रूप से किसान भी गाय माता की पूजा करता है। अरेस्ट करोगे, आप जिस किसान की बात करते हो तो क्या ये किसान भी गाय माता की पूजा करता है? किसान परेशान नहीं होते? किसान भी गाय माता की पूजा नहीं करता? गाय की आपसे ज्यादा करते हैं, इसलिए आपसे ज्यादा हमसे ज्यादा नहीं करते हो, लेकिन करते हो। पीछे आपकी किसान करता है। देखिए बिल्कुल ये बात सामने आ गई है कि जिस तरह सदन के बाहर अभी दोनों भाजपा के और कांग्रेस के विधायक, दोनों माननीय विधायक इस समय तेज में इस विधेयक को लेकर राजस्थान गोवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवचन या निर्यात का विनिमय संशोधन विधेयक के ऊपर ये बोल रहे थे। निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ से ये मामला उठाया जाएगा, किसानों की परेशानी का मामला उठेगा, तो बीजेपी की ओर से ये कहा जाएगा कि गोवंश की तस्करी का तो ये है। बिल्कुल सुधीर, सदन के बाहर इस हंगामे के बाद ये तो साफ हो गया है कि सदन के अंदर आज क्या कुछ चलने वाला है, जहां कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है आज किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए। एक बार फिर से शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुधीर।